अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर लूप के ऊपर। फोर लूप के साथ साथ हम एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लूप की और उसके सिंटेक्स के हवाले से। इससे पहले पिछली वीडियोस के अंदर हम दो लूप्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक वाइल लूप को और एक डू वाइल लूप को। और हमने वाइल और डू वाइल लूप के कंपैरिजन में देखा था कि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो गारंटी करता है कि आपकी जो बॉडी है लूप की वो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, अगर हम सारे लूप्स का कंपैरिजन करें और देखें कि इनमें फ़र्क क्या है, तो इन तीनों लूप्स का एक ही काम है, यानी तीनों लूप्स का काम है स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। द ओनली डिफरेंस इज देयर सिंटैक्स एंड देयर यूजिबिलिटी। फोर लूप इज मच कन्वीनियंट लूप इन अ सेंस के जब हमने वाइल लूप को लिखा था तो हमने इनिशियलाइजेशन लूप से बाहर की थी और इंक्रीमेंट हमने लूप की बॉडी के अंदर की थी और सिर्फ हमने कंडीशन वाइल के साथ लिखी थी। सेम इज द केस विद द डू वाइल लूप। फोर लूप स्ट्रक्चरली बहुत ही सिंपल लूप है क्योंकि इस लूप के अंदर इसकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट इसके सिंटेक्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोग्राम को अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो हम इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है इनिशियलाइजेशन। फिर हम इस x को कंपेयर कर सकते हैं विद सम वैल्यू और फिर हम इस x के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको जो पहली चीज नजर आ रही है दैट इज एक्चुअली द इनिशियलाइजेशन। और ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ लूप की लाइफ में एक दफा होती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं वाइल लूप के साथ, जहां पे हमने इनिशियलाइजेशन लूप से बाहर की थी और जब वो प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा था तो वो इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट दोबारा नहीं चली थी। और सिमिलरली फोर लूप के अंदर भी ये इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट एक ही दफा चलेगी और इसकी बड़ी लॉजिकल रीजन है। अगर ये इनिशियलाइजेशन लूप की हर इटरेशन में होने लग जाए तो ये लूप कभी भी फॉल्स नहीं होगा एंड इट वुड बिकम एन इनफाइनाइट लूप। सो लॉजिकली इनिशियलाइजेशन की सेंस है एक दफा एग्जीक्यूट होना, सो दैट्स व्हाई ये एक दफा एग्जीक्यूट होती है। सेकेंडली वी हैव दिस कंडीशन, और ये हमने वाइल लूप में भी देखी थी। यानी वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन को वैल्यूएट कर रहे थे तो हम वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखते थे। और तीसरी चीज जो हमने की थी दैट वाज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और ये हमने लूप की बॉडी के अंदर की थी, बट दिस टाइम इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप। अच्छा, अब मैं ये जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये कैसा प्रोग्राम है जो कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज को प्रिंट करता है। तो हम इस वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं x, और मैं इसको एंडल कर देता हूँ। उसके बाद हम इस फोर लूप की डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं इसके सिंटेक्स की जो कि मैंडेटरी हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो मैंडेटरी नहीं है। तो फोर लूप को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है और अब मैं इस फोर लूप को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखें कि सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया था। तो अब देखें कि आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट क्या देता है। तो अब मैं आउटपुट स्क्रीन पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो आप देखें कि 0 से लेके 4 तक वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हुई हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो यही काम हमने वाइल लूप के साथ भी किया था। अच्छा, अब बात यह है कि क्या इस इनिशियलाइजेशन को यहीं करना जरूरी है? तो हम इस इनिशियलाइजेशन को लूप से बाहर भी कर सकते हैं। तो लूप से बाहर करने के केस में अब इस लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, तो अब ये लूप ऐसे भी चल जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट को स्किप भी कर दूं तो तब भी ये लूप आपको यही रिजल्ट देगा। इसकी वजह क्या है कि आपका कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्टिकली ये चीज चेक करता है कि इस ब्रैकेट के बाद और इस सेमीकोलन के दरमियान कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई चीज गलत भी नहीं है। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपको वही आउटपुट मिली है जो आपको आउटपुट
पहले मिली थी। सो 0 से लेके 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। मजीद ये कि ये जो हम इंक्रीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, सपोज फॉर लूप के अंदर से अगर मैं इस इंक्रीमेंट को यहाँ से हटा दूँ, तो मैं इस इंक्रीमेंट को इस लूप की बॉडी के अंदर भी लिख सकता हूँ एज वी डिड विद द व्हाइल लूप। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये ऑलमोस्ट सेमीकोलन को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो ये वही स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर था। इसका मतलब है कि व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, हम दोनों को एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली उनके सिंटेक्स के अंदर फर्क है, काम एक ही है उन सबका। सो यहाँ पर ये इट सीम्स लाइक अ व्हाइल लूप, अगर मैं इसकी सेमीकोलन हटा के यहाँ पे व्हाइल, तो ऐसी स्ट्रक्चर में व्हाइल लूप की नजर आई थी। तो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि मुझे वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मुझे रिजल्ट्स पहले मिल रहे थे। सो मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 0 से लेके 4 तक वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही हैं इस केस में भी। सो यू हैव द सेम आउटपुट। नाउ द क्वेश्चन इज, the for loop also allows you even कि we can skip this statement also। तो इस स्टेटमेंट को भी मैं स्किप कर दूं तो ये भी स्किप हो सकती है। बेसिकली मैं आपको जो चीज़ यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, फॉर लूप आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसको इस सीक्वेंस के अंदर लिखें, लेकिन अगर आप इसको स्किप कर भी दें तब भी आपका लूप चलता रहेगा। सपोज कर लें कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो हटाने के केस में अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये लूप कैसा चलेगा। ये लूप बिल्कुल चलेगा, बट इट वुड बी एन इनफाइनाइट लूप, क्योंकि इसकी टर्मिनेशन कंडीशन गिवन नहीं है। जबकि किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमें अल्टीमेटली उस लूप की कंडीशन को फॉल्स करना होता है। अब ये हम आल्दो कि वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने 0 से शुरू किया है, एक्स प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसके ऊपर जाके कि हम इस लूप को टर्मिनेट कर सकें। सो अब इन दिस केस सिंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस लूप के अंदर कोई, इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है। मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। सो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली कंपाइल होगा। एग्जीक्यूट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये फिर एक आपको इनफाइनाइट आउटपुट देगा, वो मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं वो आपको नहीं दिखा रहा। उसको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस लूप को हम टर्मिनेट कैसे करेंगे? इस लूप को हम टर्मिनेट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर x की वैल्यू 5 हो गई है तो हम यहाँ पर ब्रेक कर दें। सो इन दिस केस ये लूप मेरा अब 5 पे आके ब्रेक हो जाएगा। सो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ, चलाता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि मुझे अगेन वही वैल्यूज मिली हैं जो मुझे पहले मिली थी। तो मैंने फोर लूप के सिंटेक्स को चेंज किया, उसकी मैंने इनिशियलाइजेशन हटाई, उसकी मैंने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हटा दी, उसकी मैंने कंडीशन हटा दी, उसके बावजूद हम इस फोर लूप को चला पा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि सिंटैक्टिकली इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट का यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोर लूप ने आपको फैसिलिटेट किया है कि आप उसको ऐसे लिखें। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर कोई इनपुट ले सकते हैं? तो हम यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं। तो मैं सी इन एक्स कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इस लूप को टर्मिनेट करना है x इज इक्वल्स टू 5 पे, और लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी नहीं की हुई। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा, इसी फोर लूप को मैंने एक सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो सी इन एक्स कर दिया मैंने, और अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज नहीं ब्रेक करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से चलाते हैं। सो मेरा प्रोग्राम चल पड़ा है। सो फर्स्ट टाइम मैंने 6 एंटर किया। अब आपको 2 दफ़ा 6 नज़र आ रहा है। 2 दफ़ा इसलिए 6 नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा मैं सी इन करता हूँ और दूसरी दफ़ा सी आउट होता है अंदर, इसलिए आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं 5 प्रेस करूँगा तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा। सो ये चला। सो द इट वुड एक्ट लाइक अ सेंटिनल कंट्रोल लूप, को उसके ऊपर ये लूप
चल रहा है। तो हमने अब कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की, उसके बावजूद मैं इस लूप को चलाने की पोजीशन में हूँ। सो मेरा ये लूप बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसी लूप के अंदर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है, और एक फोर लूप को मैं दोबारा से लिखता हूँ रीअरेंज करके, और फिर उस लूप के अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो क्या करेगी। सो फॉर द टाइम बीइंग जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि फोर लूप के स्ट्रक्चर के अंदर इनिशियलाइजेशन भी है, कंडीशन भी है, इंक्रीमेंट भी है, और उसके ऊपर आपकी ये सारी चीज़ें निकाल भी दे तब भी प्रोग्राम चलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर इस सी इन एक्स को मैं यहाँ से उठाने की बजाय मैं कहता हूँ जी एक्स इज़ लेस देन या एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जांपल, मैंने ये कह दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाने लगा हूँ। एक और वेरिएशन को टेस्ट करते हैं कि ये लूप कैसे काम करेगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी इन एक्स। एक्स की वैल्यू को मैंने इनिशियली 0 कहा है। जब तक एक्स की वैल्यू 5 ना हो जाए, ये सी एन को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको फिलहाल इंक्रीमेंट वाली जगह पे लिखा है, तो हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 0 आया, 9 आया, 8 आया, 6 आया, अब मैंने 5 एंटर किया है। सो दिस टाइम लूप इज टर्मिनेटेड। अब देखिए हम लूप की बॉडी के अंदर नहीं आए, क्योंकि अब वो कंडीशन ही मेरी फॉल्स हो गई। 5 नॉट इक्वल्स टू 5, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो हम लूप से बाहर आ गए हैं। तो इस आउटपुट पे ज़रा गौर कर लें, स्क्रीन आपके सामने नहीं थी, मैं दोबारा से आउटपुट लिया, मैंने 0 एंटर किया था, 9, 8, 6 और फिर मैंने 5 एंटर किया, तो ये लूप टर्मिनेट हो गया। सो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से चला देता हूँ ताकि आपके सामने आउटपुट जो है वो नज़र आ जाए, क्योंकि स्क्रीन आई थिंक आपके पास आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई। सो 8, 9, 6, 3, 2, 4, जैसे मैं 5 एंटर करूँगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द केस कि जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये इट्स इज प्योरली लाइक एक्ट लाइक अ सेंटिनल कंट्रोल लूप, के जहाँ पे हम एक्स की एक खास वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये वैल्यू कब आती है ये हम डिफाइन नहीं करें। सो ऐसे लूप जिसके अंदर हम इनिशियली ये डिफाइन ना कर पाए कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, और वो एक खास वैल्यू के आने पे डिपेंड कर रहा हो कि अगर वो वैल्यू आएगी या जब तक वैल्यू आती रहेगी ये लूप चलता रहेगा, ऐसे लूप्स को हम कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, और उस वैल्यू को हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। अब मैं इस लूप में चेंज करने लगा हूँ और आपको मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करेगी। ओके, अगर इस लूप को मैं चलाऊं अभी तो आप देखेंगे कि 0 से लेके 9 तक ये लूप मेरी आउटपुट प्रिंट करेगा। अब सपोज कर लें कि यहाँ पर कहीं पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी हुई है, और हम भी एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई कोड, इफ़ यहाँ पे कोई कोड होगा तो वो कोड चलेगा, और जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा। अभी इस केस में कंटिन्यू की स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 के ऊपर एनकाउंटर होती है, तो ये मेरी अगली ऑटोमेटिकली मेरी अगली इटरेशन के ऊपर चली जाएगी। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम ये है कि जब किसी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बाद आने वाली तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो लूप की बॉडी के अंदर हैं वो स्किप हो जाएंगे, यानी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और लूप ऑटो अगली इटरेशन पे चला जाएगा। अब इस केस के अंदर चूंकि एक ही स्टेटमेंट है कंटिन्यू के बाद और कंटिन्यू से पहले कुछ नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम मुझे कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि कंटिन्यू ने अगली आने वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देना है। तो ये आप देखें कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बात की है। अब आप देखते हैं कि अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर दूं और इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैं कंडीशनल कर दूं कि अगर x का 2 के साथ मोड 0 है तो फिर कंटिन्यू करो, यानी इसका मतलब है हर इवन वैल्यू के ऊपर ये स्किप कर देगा और हर ऑड वैल्यू को ये प्रिंट करता चला जाएगा। तो अब अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो आपका प्रोग्राम जो है, जो आपको आउटपुट देगा वो कुछ ऐसी होगी, जो कि है 1 3 5 7 9। इसका मतलब है हर एक इटरेशन को उसने, हर एक इटरेशन जहां पर आपकी
आई की वैल्यू इवन थी, उसने उसको स्किप कर दिया। आप किसी एक स्टेटमेंट को, एक वैल्यू को स्किप करना चाहिए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, ये मैंने दो कंडीशन लगा दी और के साथ, यानी या x की वैल्यू 3 हो या x की वैल्यू 5 हो, x की वैल्यू 3 हो या x की वैल्यू 5। अब आप देखें कि जब x की वैल्यू 3 और 5 होगी तो कंटिन्यू होगा, यानी x की वैल्यू 3 और 5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगी। तो ये आउटपुट आपके सामने आ गई, 0 1 2 3 के ऊपर कंटिन्यू चली, लिहाजा 3 वो सी आउट की स्टेटमेंट स्किप होगी, फिर 4, फिर 5 के ऊपर कंटिन्यू चली, लिहाजा वो स्टेटमेंट स्किप होगी 6 7 8 9। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है कि उसने लूप के अंदर जहां भी एग्जीक्यूट होगी तो वो लूप के अंदर बॉडी में कंटिन्यू के बाद आने वाली लूप जो है विद इन द लूप बॉडी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। So this is all about for today's video, and I hope you have understand the concept. Thank you very much for watching and understanding the concepts.